हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फीमेल गैमेट और फीमेल माइक्रोस्पोर यानी कि मेगास्पोर के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और फिर किस तरह से मेगास्पोर से फीमेल गैमेट्स बनता है उसको पढ़ेंगे। मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। लेकिन फीमेल पार्ट के इस प्रोसेस को समझने से पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बात बताया गया था, उससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट छूट गया था जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास के लास्ट में समझाया जा रहा था कि पॉलन ग्रेन होता है डबल सेल स्ट्रक्चर, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसमें बड़ा वाला सेल क्या कहलाता है? वेजिटेटिव सेल। और उसके अंदर एक छोटा सेल होता है जिसको क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन का दो सेल्ड स्ट्रक्चर है, दो सेल वाला स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, बड़ा वाला सेल जर्मिनेट करने से पहले, बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करने से पहले उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो बंट जाता है। कभी कभी ये टू सेल्ड जो पॉलन ग्रेन है उसमें बड़ा वाला जो सेल है, मतलब कि जो वेजिटेटिव सेल है, उसके जर्मिनेशन से पहले ये जनरेटिव सेल बंट जाता है। और जनरेटिव सेल बढ़ता है किस चीज में? मेल गैमेट्स में। तो देखिए, ये बड़ा वाला सेल ज्यों का त्यों है, लेकिन अंदर का जो जनरेटिव सेल है ये बढ़ जाता है किस चीज में? तो दो मेल गैमेट्स में। अब ये हो गया थ्री सेल्ड। तो ये पॉलन ग्रेन का दो सेल वाला स्ट्रक्चर है और ये पॉलन ग्रेन का तीन सेल वाला स्ट्रक्चर है। बात समझ गए? अब जरा देखिए, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं टिपिकल फ्लावर की और उसका ये फीमेल पार्ट है गायनोजियम और चारों तरफ मेल पार्ट होता है एंड्रोजियम। ये स्टामेन है, ये एक एक जो है वो क्या है? स्टामेन है। तो यहीं पर पॉलन ग्रेन है, यहां पर पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन यहां आता है स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर आना कहलाता है पॉलिनेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? ताकि मेल गैमेट जो है वह ओवेरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायोसेक में जो फीमेल गैमेट है उसके साथ जुड़ करके जायगोट बना ले, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर ले। इसलिए पॉलन ग्रेन का यहां पर आना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो क्या होता है कि ज्यादातर फ्लावर में पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के इस स्टेज पर होता है और कुछ फ्लावर में पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के इस स्टेज पर होता है। ज्यादातर फ्लावर कहने का मतलब 60% फ्लावर में पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के दो सेल वाले स्टेज में होता है। समझ रहे हैं? मतलब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन इस तरह से होगा और बचा हुआ यानी कि कुछ ऐसा फ्लावर है, यानी कि 40% ऐसा फ्लावर है जिसमें पॉलिनेशन तब होता है जब पॉलन ग्रेन इस तरह से होता है। मतलब पॉलन ग्रेन में तीन सेल होता है, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव और दो छोटा छोटा मेल गैमेट्स। बात समझ गए? तो नोट में आप लोगों को लिख लेना है कि 60% प्लांट में पॉलन ग्रेन यहां पर आता है, यानी कि पॉलिनेशन होता है दो सेल वाले स्ट्रक्चर में, टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। और बचा हुआ जो 40% फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन होता है थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब जब पॉलन ग्रेन इस स्थिति में होता है। बात समझ गए? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर फ्लावर 60% फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन दो सेल के साथ होता है और 40% फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन तीन सेल के साथ होता है। इस डिस्कशन के साथ हम लोगों का मेल पार्ट का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस को। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इस दोनों को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, आपके सामने ये हायरार्की है। अब देखिए, मेगास्पोर मदर सेल होता है जो डिप्लॉइड होता है। और ये डिप्लॉइड क्यों होता है? देखिए ध्यान से, यह है कार्पेल और पिस्टिल और यह है ओवेरी, और ये किसका पार्ट है? तो फ्लावर का। और फ्लावर किसका पार्ट है? तो एक प्लांट का। और प्लांट किससे बनता है? जायगोट से। तो जायगोट डिप्लॉइड है, इसीलिए प्लांट डिप्लॉइड है, इसीलिए फूल का एक एक सेल डिप्लॉइड है। और इसीलिए इस ओवेरी के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉइड है। ये देखिए, मैंने डिप्लॉइड लिखा, इसे शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं। अब यह मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस।
और मियोसिस करने के बाद बनेगा जो सेल उसका नाम है मेगास्पोर। और चूंकि मेगास्पोर एमएमसी के मियोसिस से बनेगा इसलिए यह हैप्लोइड होगा। और इसी प्रोसेस का नाम आपका है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को हम लोगों को पहले डिटेल में समझना है, लेकिन चूंकि रिलेटेड है इसके साथ मेगागैमेटोजेनेसिस तो यहां पर उसको भी समझते हैं। अब देखिए, ये जो मेगास्पोर है ये बड़ा होकर के एम्ब्रायो से कहलाता है और इसी मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेट। ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, क्योंकि मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेट बनता है, जिस सेल डिवीजन के थ्रू बनता है, उस सेल डिवीजन का नाम है माइटोसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मेगागैमेटोजेनेसिस। बात समझ गए? अब एक एक को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, और जहां तक इसके डिफिनेशन की बात है तो डिफिनेशन आपके सामने है। क्या डिफिनेशन है? हैप्लोइड मेगास्पोर का डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो आइए हम लोग इस डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं डिफिनेशन को। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लोइड MMC by meiosis called megasporogenesis। समझ गए? हैप्लोइड मेगास्पोर का डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा बनने को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेप्स में, तो आगे लिखेंगे इट कंप्लीट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहले हम लोग उस स्टेप्स को हायरार्की में लिखते हैं। तो आइए उसको हायरार्की में लिखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले ओवेरी के अंदर बनता है वो न्यूसिलस होता है, और न्यूसिलस का जो एक सेल है वो औरों से अलग हो जाता है और उसको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। ये न्यूसिलस भी डिप्लोइड होता है और ये आर्चीस्पोरियल सेल भी क्या होता है? डिप्लोइड होता है। अब आर्चीस्पोरियल सेल दो सेल में बंट जाता है। एक आपका कहलाता है प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या कहलाता है? प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरा आपका कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। और दोनों क्या होता है? तो दोनों डिप्लोइड होता है। अब देखिए, अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये ओव्यूल के दूसरे पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, चलिए, ये ओव्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर। क्या कहते हैं? मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर होता है हैप्लोइड। समझ गए? ठीक है। और एमएमसी से मेगास्पोर कैसे बनता है? तो मियोसिस के द्वारा। और आर्चीस्पोरियल सेल से ये दोनों सेल कैसे बनता है? माइटोसिस के द्वारा। और न्यूसिलस से आर्चीस्पोरियल सेल कैसे बनता है? तो मॉडिफिकेशन के द्वारा। समझ गए? और यही मेगास्पोर फॉर्मेशन को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो ये हो गया हायरार्की। अब हम लोग इस बात को डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम के साथ इस हायरार्की को समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के डिफिनेशन को देखें और उसके स्टेप्स को हम लोग देख रहे हैं। तो आपके सामने स्टेप्स का एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब हम लोग उस चार्ट को डायग्राम से देखेंगे और फिर थ्योरी को समझेंगे। तो जरा देखिएगा ध्यान से, हम लोग बात करते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट का यूनिट, मतलब गाइनोजियम का यूनिट, जिसको कहते हैं कार्पेल और पिस्टिल, जिसका कि 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी।
स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवेरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये ओवेरी है। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल का 8 कंपोनेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एम्ब्रायो सेक कहलाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जहां हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन इस ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एम्ब्रायो सेक कैसे बनता है, उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ गए कि कैसे इसके अंदर का कंपोनेंट बनता है, इसी को हम लोग समझने जा रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, जब कली से एक फूल बनता है, जब बर्ड से एक फ्लावर बनता है, तो ओवेरी के अंदर सबसे पहले मांस बनता है, एमोर्फस मांस, जो हर तरफ से एक ही जैसा दिखता है, और इस एमोर्फस मास को हम लोग बोलते हैं न्यूसीलस। क्या बोलते हैं? न्यूसीलस। और न्यूसीलस का एक सेल काफी खास हो जाता है, और ये एक सेल जो काफी खास हो जाता है, इस एक सेल को हम लोग बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। तो अब हम लोग सब कुछ को हटाते हैं और बात करते हैं किसकी? न्यूसीलस की। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये मैं आपके सामने न्यूसीलस को बना दिया। ये क्या है? ये न्यूसीलस है, जो एक एमोर्फस मास है। एमोर्फस कहने का मतलब ये आपको यहां से लेकर के यहां तक हर तरफ एक ही जैसा दिखेगा। अब देखिए, इसके अंदर एक सेल काफी खास हो जाता है, और इस एक सेल को बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये चारों तरफ न्यूसीलस का सेल है, लेकिन ये एक सेल काफी खास हो जाता है, और इस एक सेल को क्या बोलते हैं? इस एक सेल को बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। समझ गए? अब देखिए, यह आर्चीस्पोरियल सेल बंट जाता है। यह इस तरह से आर्चीस्पोरियल सेल बंट गया। ठीक है, ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, यह आर्चीस्पोरियल सेल बंट जाता है। यह आर्चीस्पोरियल सेल बंट जाता है 2 सेल में। एक आपका कहलाता है प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक आपका कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये आर्चीस्पोरियल सेल बंट गया 2 सेल में, एक है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, और बाकी ये चारों तरफ न्यूसीलस का सेल है। ठीक है, अब है क्या? ये प्राइमरी पैराइटल सेल ओव्यूल के बाकी पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये प्राइमरी पैराइटल सेल ओव्यूल के बाकी पार्ट जैसे कि फनिकल, हाइलम, राफी, इन सारे चीजों के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये बंट जाएगा मियोसिस से, और मियोसिस में जब एक सेल बंटता है तो 4 सेल बनता है। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल, जो यहां पर मेगास्पोर मदर सेल है, यह बटेगा और 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, और चारों हैप्लॉइड सेल का नाम क्या है? मेगास्पोर है। तो देखिए, यहां पर 4 हैप्लॉइड सेल बना, और ये चारों हैप्लॉइड सेल कहलाता है मेगास्पोर, और बाकी ये चारों तरफ न्यूसीलस का सेल है। ठीक है, अब देखिए, ये 4 क्या है? 4 मेगास्पोर है, और ये हैप्लॉइड है। अब इसमें मैं एक बात बता दूं कि मैं जिस डायग्राम को लेकर के चल रहा हूं, उस डायग्राम में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है और चलाजा नीचे की तरफ है। एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं जब आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो वहां एक संजोग था कि माइक्रोपाइल नीचे लेकर के चले थे, चलाजा ऊपर लेकर के चले थे, और इस डायग्राम और यहां पर जो डायग्राम बनाया जा रहा है, उलट करके बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से है, इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए, 4 मेगास्पोर्स बनता है, एक मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से। इसमें से 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइल की तरफ है वह नष्ट हो जाता है, और बाकी एक जो चलाजा की तरफ है वह रह जाता है, वह फंक्शनल रह जाता है, और यही जो है एम्ब्रायो सेक में बदलता है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। तो ये एक जो है, इसे हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। और ये 3 जो है, ये कहलाएगा डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। इस तरह से ये मेगास्पोर हम लोगों का बन गया,
और इसी को हम लोगों को समझना था। अब इसी बात को हम लोग थ्योरी में लिखेंगे।